स्टूडेंट्स, आज हम लोग का बेटा सेकंड डे है, तो उम्मीद करता हूं कल जो भी पढ़ाया था आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो कल हमने बताया था बेटा 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग था n इंटू n प्लस 1/2। उसके हमने 3 टाइप्स क्वेश्चन भी करा दिए थे कुछ। तो चलिए उसी पे एक प्रकार के रिवीजन के तौर पर आपको क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही छोटा सा। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो जरा इसको हल करके बताइए। आपके पास 5 से 8 सेकंड तक बेटा जल्दी जल्दी कीजिए सॉल्व। बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बेटा आशीष, कितना है तुम्हारा? 120। मैं तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा 120। बड़ा गुड। 136। ओके, बहुत अच्छा। तुम बता रहे भी 105। अच्छा, और पीछे सबका क्या आया? 120। 105 कितने लोगों का है बेटा? केवल 3 लोगों का है, मतलब ज्यादातर लोगों का 120 है। तो इसका मतलब आप लोगों ने फॉर्मूले को ठीक से स्टडी नहीं किया। एक बार फॉर्मूला जो भी होता है उसकी बाउंडेशन भी जरा देख लिया करो। फार्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जबकि यहां क्या पूछा गया है? पूर्ण संख्याओं का योग। तो जल्दबाजी में बच्चों ने n की जगह 15 लगा दिया होगा। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में बेटा थोड़ा सा अंतर होता है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जीरो में अगर प्राकृतिक संख्याओं को इंक्लूड कर लोगे तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्या क्या हुई? जीरो को जब इंक्लूड करोगे तो 1 2 3 4 कहां तक जाएगा बेटा? लास्ट टर्म 14 तो प्राकृतिक संख्या हो गई, 1 2 3 4, और ये जीरो हो गया तभी तो 15 हुई। तो जीरो को इसी प्रकार रहने दीजिए। अब 1 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हुआ 14 इंटू 15/2, कैंसिल आउट की 2 7 14 यानी 15 7 105। 105 में जीरो ऐड होगा, वही रहेगा। तो राइट आंसर है 105। ठीक है बेटा, रवि तुम्हारा ठीक था। बहुत ही बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग नहीं कर पाए। बताओ, केवल 3 बच्चों ने ठीक किया। अगला क्वेश्चन है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? देखो यहां लिखा हुआ है 3 से गुणा करके बनी। तो जो संख्या 3 से गुणा करके बनी होंगी, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, वो 3 के मल्टीपल होंगी, तभी तो 3 से विभाजित होंगी। या ये भी लिख सकता था 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा वही बात हो गई, जो संख्या 3 से विभाजित होंगी वो 3 का मल्टीपल होंगी। तो कुल मिलाकर 3 के मल्टीपल लेने हैं जो कि 100 और 200 के बीच में आते हो। तो 100 और 200 के बीच में 100 तो 3 से कटता नहीं है, तो 100 से पहले बेटा क्या होता है? 99। हमें 100 से 200 के बीच लेना है, तो 100 के आगे जाइए थोड़ा सा, 99 में 3 और ऐड कर दीजिए, तो पहली संख्या क्या हुई? 102। आगे 3 3 बढ़ाते जाएंगे तो अगली क्या हुई? 105। इस तरीके से सब लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू के 1 2 टर्म और लास्ट वाली टर्म। बेटा लास्ट वाली टर्म कैसे निकालेंगे? यहां थोड़ा सा गेम है। 200 को 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 छक 18 बचा 2, 0 बचा, 3 छक 18 2 बचा। जब हमने 200 को 3 से काटा तो 2 शेष बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 200 3 से इसलिए विभाजित नहीं था क्योंकि उसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचता तो पूरे विभाजित होता। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कम कर दीजिए, यानी 200 में से अगर 2 निकाल दिया जाए तो 198 जो होगी बिल्कुल लास्ट वाली संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। अब ये पहले ही बता चुके हैं 3 से गुणा करके बनी, तो इसमें 3 जो है सबका मल्टीपल होगा प्रत्येक संख्या का, तो 3 कॉमन कर लीजिए। जब 3 कॉमन करेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, तो ये सीरीज बन जाएगी 34 35। और लास्ट वाली संख्या क्या हुई? 3 छक 18, 3 छक 18 66। अब ये कल बताए हैं, अगर लगातार संख्या आती हो तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कब लेगा?
34 से लेकर 66 तक की सभी संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? 1 से 66 तक का योग, यानी 66 इंटू 68/2, माइनस 34 से पहले क्या रहा होगा? 33, 33 तक का योग हुआ 33 इंटू 34/2। चलिए यहां हमने 2 से 66 को काट दिया, कितना आएगा? 33। यहां 2 से 34 को काट दीजिए, कितना आया? 17। कल भी बताए थे थोड़ा, अगर 2 जगह या 3 जगह गुणनफल दिया हो और उनमें एक संख्या एक जैसी हो तो उसको बाहर कॉमन कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाता है सवाल। तो ये 33 दोनों जगह का जब कॉमन होके बाहर आएगा तो 33 99 हो जाएगा, और 67 में से 17 घटाइए, कितना हुआ? 50। बस खत्म, 0 ऐसा ही आया। 5 में 45, 5 में 45 4, इट मीन 4950। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा इसका लेवल भी पिछले सवालों से थोड़ा अच्छा है, तो ऐसे सवालों को ध्यान रखा कीजिए। अगर वो कहेगा गुणा करके बनी या इनसे विभाजित होने वाली, तो इसका मतलब यही हुआ है कि आपको मल्टीपल लेने हैं। मल्टीपल की आप सीरीज बनाइए, उसमें से कॉमन कीजिए मल्टीपल को, बाकी की सीरीज आप जानते हैं कैसे हल होती है। क्लियर? चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने हैं कल की अपेक्षा। कल तो बहुत ही कम हो पाया था। अब रूल नंबर 2, वो पहला नियम जो था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर संख्याएं स्क्वायर में दे दी जाए तो कहेंगे वर्गों का योग। तो दूसरा नियम है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, स्क्वायर है तभी तो वर्ग है, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो n तक की संख्याओं के वर्गों के लिए आपके लिए फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा n इंटू n प्लस 1। इतना तो पहले भी था, तो यहाँ एक फैक्टर हो बढ़ेगा n प्लस 1, 2n प्लस 1। अब जहां 2 हुआ करता था वहां 6 हो जाएगा। ये फार्मूला है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और योग को s से डिनोट कर सकते हैं, s मीन सम, सम मतलब योग। चलिए पहला ही क्वेश्चन इसका, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको रिजल्ट भी याद रखना है 10 तक का। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। ये संख्या लगातार आ रही है। जब संख्या लगातार आती हो और 1 से स्टार्ट हो तो n की वैल्यू वही होती है जो कि लास्ट टर्म हुआ होती है। तो यहाँ n की वैल्यू 10 लगा दीजिए फॉर्मूले में। n की जगह 10 हो गया, n प्लस 1 कितना हुआ? एक ज्यादा हुआ, जैसे 11। यहाँ 2n प्लस 1 क्या हुआ बेटा? ये विशेष ध्यान रखना है। 2n प्लस 1 का मतलब n का डबल कीजिए, उसके बाद एक जोड़िए। तो 10 का डबल कितना हुआ? 20, एक और जोड़ी 21, यानी 2n प्लस 1 21 हुआ बटे 6। चलिए इसको कैंसिल कर, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजा 10, तो 11 पंजे 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 3 38, यानी 385। और ये 385 जो 10 तक के रिजल्ट होते हैं वो बेटा रटे हुए होना चाहिए, क्योंकि कुछ लंबे सवाल होंगे तो वहां इनका यूज हो जाता है। चलिए मिटा रहे हैं, साथ ही साथ आप नोट करते जाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं इसको फुल डिटेल में, आप समझ लीजिए कुल मिला के यहाँ जो भी है। तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी बेटा, जैसे कि रिमेंबर पॉइंट, जैसे हमने कल भी बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 10 तक की संख्या का जो सादा योग होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 से आएगा, जो कि 55 होता है। दूसरा रिजल्ट हमने अभी किए हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। वर्गों का योग कितना होता है? 385, अभी सॉल्व किया है। ऐसे ही आगे पढ़ोगे घनों का योग, तो 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो ये भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए 30 25, यानी कि 3025। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तीनों आपको रटे रहना चाहिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 से स्टार्ट ना हो स्क्वायर वाली सीरीज, उन्होंने कह दिया 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म कर दी 20 स्क्वायर। तो वही बात है, हमने कल भी कहते 11 से 20 तक का योग 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं अगर सील कटा हुआ है तो पहले 1 से 20 तक का योग निकाल लेंगे, 1 से 10 तक का कट जाएगा इसके पहले।
1 से 20 तक का योग वर्गों का योग फॉर्म लगाइए। 1 से 20 तक का निकालेंगे तो n 20 हो गया, यानी 20 इंटू n प्लस 1 21 हुआ। 2n प्लस 1 कितना हुआ? 41। ओके, 20 दूना 40 41 बट्टे 6 माइनस। तो देखिए 10 तक का हमने बताया था, बहुत ही याद होना चाहिए, काफी यूज होता है। तो 11 से पहले 10 तक की संख्याओं को निकालना पड़ेगा। तो 10 तो अब यहां दोबारा निकालने से बड़ी आसान वैल्यू लगा दो, कितना? 385। बस इसे हल कर लीजिए। 3 दूना 3 सत्ते 2 से काटा 2 ढाई, 7 की मल्टीप्लाई 7 एकम 7 7 चौक 28, ये 0 एजिट आ गया माइनस 385। इसको उठा लीजिए। अब 10 माइनस 5 5, यहाँ 6 बचा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 गया 4 2 6, यानी 2485। ये सवाल बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। बेटा यदि आपको मैथमेटिक्स ठीक तरीके से सीखनी है तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको फेयर कीजिए और 2-3 बार वीडियो देखिए। सर ने कैलकुलेशन कैसे की है इस चीज को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि समय भी कम होता है कंपटीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर 1 से 10 तक के वर्गों का यूज होगा, अभी बताए हैं 385। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म कर दिया 20 का स्क्वायर। तो इसका मान पूछ रहा है। मान का मतलब सबको जोड़ना है, जब प्लस लगा हुआ है। तो यहां लगातार थोड़ी ना आ रही संख्या, 2 के बाद 3 गायब हो गया, 4 तो है 5, 2 4 6 ये सम संख्याएं हो रही हैं। 2 4 6 8 10 सम संख्या होती हैं, यानी प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का पूछा गया है योग। तो बेटा जब भी सम संख्याएं दी जाए तो उनमें से 2 कॉमन करिए बाहर, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो यहां हमने 2 कॉमन कर लिया, लेकिन सब स्क्वायर में दिया हुआ है, जो 2 स्क्वायर में ही कॉमन आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 एकम 2 1 स्क्वायर बचा, 2 दूना ये 2 स्क्वायर बचा, इसी 3 स्क्वायर बचा, लास्ट में कितना हुआ? 2 ढाई, यानी कि 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। और ये तुम्हें रिमेंबर पॉइंट है तुम्हारा 385। 385 चौका कर लीजिए, खत्म बात। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 तो 34, 3 4 3 12 3 15, यानी कि 1540। ठीक है, आगे बढ़े समझ में? अच्छा, कॉमन वाली बात दोहराता है। देखिए यहां हर संख्या 2 से कट रही है, सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं। तो हम 2 जब कॉमन करेंगे तो उसी पावर में कॉमन करेंगे जो कि सीरियल में दे रखा होगा। यहां 2 का स्क्वायर, सभी संख्याओं पे स्क्वायर ही तो लगा हुआ है, तो 2 स्क्वायर में ही कॉमन आएगा। अगर ये क्यूब में दे रखे होते तो 2 का क्यूब कॉमन हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 9 प्लस 16 प्लस 25, ये तो कर सकते हो यार, सब स्क्वायर में दे रखी है। और लास्ट वाली संख्या हो गई 100, इसका मान बताइए। अच्छा, तो यहां बेटा 1 से ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, कहां से आ रहा है? ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो 385 योग कब होता है? 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का। तो क्या हुआ, हम मान के चलना है पहले 1 से 10 तक का निकले ना, 1 से 2 तक का घटा देंगे। 1 से 10 तक का आपको पता है कितना होता है? 385। 1 से 2 तक का बचा, ये निकाल ले रहे हैं, कितना देर लगेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 5 माइनस हो जाएगा, 380। ठीक है, तो जब भी सभी संख्याएं स्क्वायर में आती हो तो पहले स्क्वायर में सीरियल बना लीजिए, और जितनी जो कम है वो माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब रूल नंबर 3 सफिशिएंट है इतना वर्गों के योग के लिए। तो जो तीसरा नियम है घनों का योग, वही बात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
घनों का योग। तो जो आपने पहला फार्मूला पढ़ा था n+1/2, बस उसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये घनों के योग का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंथी होता है। तो बेटा सादा योग था n×n+1/2, वर्गों का योग था n+1 2n+1/6, घनों का योग जो सादा योग था n×n+1/2 उसका होल स्क्वायर। एक का क्यूब, दो का क्यूब, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, वही 10 वाला। तो 30 25 बताए थे, जरा इसको सॉल्व कीजिए। यहां लगातार 1 से स्टार्ट हो रही है 10 तक की संख्या है, तो n का मान 10 हुआ। फॉर्मूला होता है n×1/2 का होल स्क्वायर, यानी 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। पहले से कैलकुलेशन अंदर कर लीजिए, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर। तो यहाँ ज्यादा टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि दो अंकों की पहली संख्या जिसकी इकाई अंक 5 है, उसकी ट्रिक है बेटा स्क्वायर निकालने की। जैसे हमें 85 स्क्वायर निकालना है या 75 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना हुआ 25। बेटा फिर से स्टार्ट करते हैं भाई से। यहाँ 55 का स्क्वायर करना है तो दो अंकों की संख्या जिनकी इकाई 5 हो उनको स्क्वायर करने की ट्रिक है। जैसे कि 85 और 75 का स्क्वायर निकालना है, पहले 5 का स्क्वायर लिखिए, कितना हुआ 25। अब बचा 8, जो सामने वाली संख्या होती है उसके एक आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 का क्या आता है 9, तो 8 की गुणा 9 में कर दीजिए। 8 ने 72, यानी 72 25 हुआ। ये इसके आगे लिखना है बेटा, पीछे नहीं। ऐसे ही यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 7 की गुणा 8 में कर दीजिए, 7 8 56। तो यहाँ भी वही रूल लगा दीजिए। ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब ये बचा हुआ जो 5 है उसके आगे वाली संख्या 6 में गुणा कर दोगे तो 5 6 30। यही था, यही तो था। चलिए ठीक है, कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं थी, बस वो स्क्वायर करने की ट्रिक थी यहाँ थोड़ी सी। अब वो सम संख्या में दे दिया वही सवाल अभी हम बताए थे। अगर क्यूब में दे रखा हो तो क्यूब में कहा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, और लास्ट में दे दिया 20 का क्यूब। तो यहाँ भी सम संख्या है, 2 कॉमन करोगे तो 2 क्यूब में कॉमन आया, बाकी वही बचा 1 क्यूब, 2 का क्यूब, और 2 3 या 6 3 का क्यूब, और लास्ट वाला टर्म हो गया 10 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 2 3 या 6 मत कर दियो। कुछ बच्चे यही बेवकूफी कर देते हैं। अगर ये चीज गलत होगी तो कभी पास भी नहीं कर पाओ कंपटीशन। और ये अभी सॉल्व किए हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10 तक के वर्गों का घनों का क्यूब। तो ये 30 25 था, 3 के बाद कॉमन लगाइए, देखो तो कितनी जल्दी गुणा हो जाएगी। 3000 अट्ठे 24000 और 25 25 अट्ठे 200 है ना। 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो 24,200 आंसर। क्लियर। रूल नंबर 4, ये लास्ट है श्रेणियों के योग के लिए, लास्ट नियम। विषम संख्याओं का योग, सिंपल बात बेटा। सम संख्याओं के योग के लिए हम नहीं करेंगे फॉर्मूला, वहां 2 कॉमन कर लेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का लग जाएगा। थोड़ा समझा भी देंगे अभी। विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्वेश्चन 1 + 3 + 5। यहाँ ये वर्ड बहुत ही विशेष है, प्रथम। प्रथम का मतलब 1 से सीरियल स्टार्ट होता हो। तो विषम संख्या क्या होती है स्टार्टिंग? पहली विषम संख्या 1 होती है, 1 3 5 7। अब मान लो यार 99 दे दिया उनने, देखो 100 तो होता नहीं है विषम, 100 सम होता है। अब इस सवाल को अगर लैंग्वेज में वो लिखता तो ये कहता 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सीरीज तो यही बनता 1 3 5। 100 को नहीं लिया जाता तो 100 के पहले की लिखी जाती, 100 तो सम हो गया। तो फॉर्मूला है n स्क्वायर। बताइए n का मान कितना हुआ? देखो बेटा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ये संख्या लगातार आती होती 1 2 3 4 तब n की वैल्यू 99 होती। अब यहाँ गैप नहीं हो गया। और थोड़ा अंदाजा भी लगा दिए, 100 तक आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, तो 50 सम हुई 50 विषम हुई। फिलहाल आपको n की वैल्यू निकालने के भी थोड़ा फंडा बता दे रहा हूं। अगर विषम संख्या कुछ नहीं दे रखी है तो लास्ट वाली टर्म में 1 बढ़ाकर आधा कीजिए, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 99 100/2 वैसे भी 50 ही थी
अगर हम हिसाब किताब जोड़ते हैं आदि सम आदि विषम। फार्मूला है n स्क्वायर, तो आपको 50 का स्क्वायर करना है, ना कि जल्दबाजी में 99 का स्क्वायर निकाल के रख दो। 50 का स्क्वायर 2500, बस यही है n की वैल्यू फाइंड करना। मेन स्टेप इसमें ये था। चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को तो ध्यान में रखना है तुम लोगों को। अब इसका क्वेश्चन अगर सीरियल काट के दे दिया जाए, वो कह दे 73 प्लस 75 और ये 77 और लास्ट में मान लो दे दिया 97। जब भी सीरीज काट के दी जाएगी तो 1 से लेकर पहले फुल सीरीज का निकाल लेंगे, 1 से लेकर 97 तक की विषम संख्या को। कितना हुआ? 97 स्क्वायर नहीं, ठीक। 1 से 97 तक की विषम संख्या ले लेंगे, वहां से माइनस करना है 1 से लेकर 73 के पहले की 72 नहीं लेना। विषम क्या हुई? 71। तो यहां इनकी वैल्यू कितनी आ गई? लास्ट टर्म का 1 बढ़ा के आधा कीजिए, 97 98/2 यानी 49, यानी कि 49 का स्क्वायर माइनस 71 है लास्ट वाली टर्म, तो 71 1 72/2 यानी कि 36 स्क्वायर। ठीक। अब यहां हम थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम स्क्वायर खोलने से बच जाएंगे। स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो यहाँ 49 में एक बार 36 जोड़िए, एक बार घटाइए। इसको जोड़िए 9 6 15, 4 3 7 1 8 85। इसको घटाइए 13, ठीक। 13 5 65, 6 13 8 104, 104 में 6 ऐड करिए 110 आंसर। चलिए बेटा बस इतना काफी है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑनलाइन क्लास मंडे टू फ्राइडे लगेगी बेटा, 2 दिन ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे का। मंडे टू फ्राइडे में ही आप काफी कुछ सीख सकते हो। उन 2 दिनों में आप जितना कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए और उन जैसे क्वेश्चनों का बुक में से अपने आप सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, आपको संख्याओं के साथ खेलना है, यही गणित है और कुछ नहीं है।